क्या हम किसी बहुत बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने देश भर की जनता को आगाह किया है, सतर्क किया है, सावधान किया है? या फिर यह संकट लंबे समय से चलता आ रहा है, जैसा कि उन्होंने अपनी स्पीच में यह बात कही कि मैंने आपके ऊपर यह भार नहीं आने दिया, अपने कंधों पर लिया। और इसका जब वो उदाहरण दे रहे थे स्पीच में, तो बड़ी गौर करने वाली बात है। प्रधानमंत्री साथ में यह भी कहते हैं कि आस पड़ोस से लेकर यूरोप तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, हमने नहीं बढ़ाए। वैसे इस बात में सच्चाई भी है। पश्चिम एशिया की इस अभूतपूर्व संकट के दौरान भी भारत में पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़े, इसमें सच्चाई है। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर प्रेशर भी बहुत अधिक है। तो उन्होंने पिछले समय जब सस्ता था तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मुनाफा भी बहुत काट चुकी हैं। वो अपने घर से पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नहीं दे रही हैं। लेकिन हाँ, ये सही है कि देश भर में जो ऊर्जा की मांग है उसके सापेक्ष जो सप्लाई है वो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित है। पूरी सप्लाई चेन टूटी हुई है। हार्मूज की नाकेबंदी ने भारत के समक्ष ऊर्जा का अपार संकट पैदा कर दिया है। और मैंने पहले की भी डिबेट में ये आपसे कहा कि पश्चिम एशिया से निकलने वाला जितना भी एनर्जी है, वो गैस हो, क्रूड ऑयल हो, 89% एशियाई देशों को सप्लाई होती है, सिर्फ 11% पश्चिम जाती है। और उस 89% की सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा चीन जाता है, भारत आता है। तो इस हार्मूज की नाकेबंदी और ईरान की वार का सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक भारत है, जिसकी स्वीकारोक्ति प्रधानमंत्री ने कर ली। तो अब इसका विकल्प क्या है? क्या हमारे समक्ष कोई रोड मैप है, या भारत को इस ईरान वार में इंटरवीन करना चाहिए, ईरान से दो टूक बात करना चाहिए? वैसे 14 और 15 मई को ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल होने ईरान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। भारत को उनसे दो टूक बात करनी ही चाहिए। आखिर ये देश ऊर्जा का संकट कब तक झेलेगा? और अब तो कह दिया गया सोना भी ना खरीदो। आज काफ़ी ज्वेलर्स नाराज हैं, कितनी बड़े बड़े गहने की दुकानें सजाए बैठे हैं। पीएम ने अपील कर दी, अब तो धंधा डाउन हो जाएगा। बात सही भी है उनकी।